50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है वो आपको बताता हूं कि आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हमको ये जरूर पहचानना चाहिए कि सिस और ट्रांस कंडीशन कौन सी होती है। देखिए आपको एक चीज यहाँ जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर आप देखते हैं ये हायर प्रियोरिटी है, ये हायर प्रियोरिटी ग्रुप है और ये भी हायर प्रियोरिटी ग्रुप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस हो गया, तो इसका मतलब है ट्रांस तो पक्का हो गया ये। अब यहां से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 पर कर लेता हूं, तो ये फिर 2 इन भी हो गया, तो 2 इन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 3 पर आयोडो दिखाई दे रहा है, 2 पे क्लोरो, तो इसका मतलब इसका आंसर फिर थर्ड हो जाना चाहिए। 50 का आंसर थर्ड होना चाहिए, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो पेंट 2 इन या पेंट 2 पेंटीन। तो ये वाला फिर आंसर इसका एग्जैक्ट हो जाता है। हमारे साथ बने रहिए, जैसे कि क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी सीरीज में 50वां क्वेश्चन 50वां, यानी कि मैं अगर आपको बता देता हूँ मेरे चैनल पे बने रहेंगे, मेरे चैनल को 10 लोगों में अगर आपने भेज दिया, 10 लोगों से सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया, तो फिर मैं मान लूंगा कि आपका सिलेक्शन, ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो। और दूसरी चीज ये है कि भाई देखिए आप मुझे एक्टिवेट करते रहिए, मैं आपको एक्टिवेट करता रहूंगा। आप मुझे अच्छे से कमेंट लिख करके भेजिए इनबॉक्स में। पहले 50वां क्वेश्चन तब करिएगा, सबसे पहले मुझे कमेंट डालिए। अगर कमेंट डालते हैं तो फिर ये मान के चलिए आपको जानना जरूरी है कि अगर आप लोग हमें एक्टिवेट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहेंगे, तो फिर मैं क्वेश्चन भी भरपूर आपको देता रहूंगा। जरूरत नहीं है आपको इधर उधर कोचिंग्स में परेशान होने की, जाइए कोचिंग में, कुछ नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम करेंगे आपका, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे चैनल से आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आई विल 100% गिविंग श्योरिटी कि you will get selection by using this channel, because many students got the selection by using this channel। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो फिर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप आते हैं। बाकी जो लोग, मैं सिंपल सा एक वर्ड बोलता हूँ कि आप उन लोगों से क्यों पढ़ते हो जिनसे खुद पीजीटी नहीं निकलता है। बहुत बार दिया है उन्होंने, पीजीटी नहीं निकाल पा रहा है, तो कोई तो कारण होगा यार। अगर वो निकाल नहीं पा रहे तो कोई तो कारण होगा, कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही होगी ना। तो वो कमी को अपनी सुधारें, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करिए, आप अपना सिलेक्शन की तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। एन आयनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ आयंस एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8 होता है, तो ए की वैल्यू जो है वो आपकी 1/8 इंटू 8 हो जाती है, मतलब ये ए 1 हो जाता है, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, साफ दिखाई देने लगा यहाँ से, क्लियर हो गया कि 1 हो जाती है। एंड बी आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द फेसेस, एंड द बी आयंस एट द कॉर्नर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, कॉर्नर है। बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेसेस, कॉर्नर बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ द फेसेस, मतलब बी तो है ऑटोमेटिकली 1 हो गया, है ना। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी, एम्पेरिकल फार्मूला ए बी हो जाना चाहिए, तो 51 का जो आंसर है वो आपका यही आना चाहिए। 51 का आंसर मेरे हिसाब से कहाँ पर है, एनायनिक कंपाउंड हैज द यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ द ए आयंस एट द कॉर्नर, ठीक है। बी आयंस एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, ओहो सेंटर ऑफ द फेसेस, यानी कि यहाँ पर आपका 1/2 इंटू 6, यानी कि ये आपका 3 हो जाना चाहिए, तो आंसर फिर आपका, सॉरी, ए बी 3 आना चाहिए, ये वाला आंसर आपका आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ए बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेंटर की बात नहीं, सेंटर ऑफ फेसेस की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करिए, अच्छा लगेगा आपको। 52 क्वेश्चन पर चले आइए। 52 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 52 में, यहाँ पर हिंदी भी चल रही है, आप देख रहे हैं। द वेपर प्रेशर लोअरिंग, द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज बाय द एडिशन ऑफ द 100 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज। अब आपको 100 ग्राम द ग्लूकोज ऐड करना है, चलो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। द वेपर प्रेशर लोअर्ड बाय कॉजिंग एडिशन ऑफ द 100 ग्राम द ग्लूकोज, यानी कि बबलू की वैल्यू जो है वो आपकी 100 ग्राम हो जाती है। यहाँ पर डब्लू की वैल्यू 100 ग्राम, सुक्रोज हो गया, यानी कि M2 की वैल्यू, इसे W2 कर दो, इसे M2 कर दो, इसकी 342 हो जाती है, ठीक है। और वाटर का जो मास है W1 वो आपका 1000 ग्राम हो जाता है, इस तरीके से। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, यानी कि P0 जो दिया हुआ है वो आपका 23.8 दे रखा है,
ठीक है। तो वेपर प्रेशर कितना लोअर हो गया, तो आपको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए, निकालना है लोअरिंग आप वेपर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर लोअर्ड कॉज बाय एडिशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा डब्लू, यानी कि ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर W2 अपॉन M2, नीचे आ जाएगा आपका W1 अपॉन M1। अगर दोनों कंसीडर करोगे तो फिर देख लेते हैं आंसर में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पर मेरे हिसाब से तो वही नंबर ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट दोनों का होना चाहिए। अगर दोनों का रखोगे तो फिर उम्मीद है कि आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो W2 अपॉन M2 आप रख लीजिए, मुझे यही उम्मीद है कि एक्यूरेसी ज़्यादा परफेक्ट है। बाद में देखते हैं आंसर में क्या होता है। चलिए अब हम लोगों ने क्या करना है, डेल्टा पी निकाल लेना है। तो अब पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। W2 कितना है, W2 100 है, 100 अपॉन 342 हो जाता है। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, क्या मिला है, पानी, यानी कि 18 कर दीजिए। और ये तो वही 55.5 आता ही आता है, प्लस यानी कि ये फिर आ गया 100 अपॉन 342। और यहाँ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू 23.8 आ जाती है। इसको सॉल्व कर देता हूँ। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, डेल्टा पी अपॉन 23.8 इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, इसको सॉल्व कर ली, ये वैल्यू आ जाती है, कैलकुलेटर से मैं डिवाइड किए दे रहा हूँ, ये वैल्यू मेरी आ रही है, तो 1 मिनट का समझिए बस, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आ रही है आपकी 0.29, यानी कि 0.292 आ रही है। चलिए पूरी ले लेते हैं। नीचे वैल्यू जो आ रही है वो आपको पता ही है कि ये 55.5 हो जाती है, और ये तो रखनी 0.292 रखना है, ठीक है। इसको आप डेल्टा इसको जोड़ लीजिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाता है, नीचे जो ऊपर वैल्यू है मल्टीप्लाई होगी 0.292 मल्टीप्लाइड बाई 23.8 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ये जो टोटल मैं कर लेता हूँ, ये भी कैलकुलेटर से कर 55 है और 0.27 हो जाएगा, ये 792 हो जाएगी, तो 55.792। तो इसको अब डेल्टा पी जो आपका आएगा वो डेल्टा पी, इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे कैलकुलेटर से। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं कैलकुलेट कर ही दे रहा हूँ। कहाँ गए कैलकुलेटर भैया, ये है मेरे कैलकुलेटर भैया, और इनमें वैल्यू में 0.292 मल्टीप्लाइड बाई 23.8, ये आ गया आपका 6.9 डिवाइडेड बाई 55.79, तो बच्चा ये आ गया 0.12। तो यहाँ पर 0.12, एक ही पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0.12। अब 0.12 ये तो पेंच फंस गया। अब आगे की वैल्यू मेरी आ रही 45, तो इसका मतलब फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यानी कि 0.45 का मतलब यही आंसर फिर एक्यूरेसी पर जा रहा है ना। इसका मतलब है 2 डिजिट बराबर दे दी यार, तो फिर कैलकुलेशन में चेक तो करना ही पड़ेगा। मार्क आउट द रॉन्ग एक्सप्रेशन, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन, पे तो मजा आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन देख करके दिल मेरा खुश हो जाता है। ये 53 जो क्वेश्चन है समझ लो आएगा। बायल जो तापमान है, वायल तापमान अगर आप देखते हैं, देखो बायल तापमान, बॉयल टेम्परेचर, ये जो लिखा हुआ है ये टीबी होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी बी अपॉन ए आर होती है, तो नोट कर लीजिए। ए आर का मतलब है तो आर बी, अगर मैं कहूँ तो आर बी होना चाहिए, यहाँ पर आर बी, ए आर लिख गया है, लेकिन टी बी इज इक्वल टू मुझे पता होना चाहिए, टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी होता है, ए अपॉन आर बी। तो ये मुझे लगता है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बिल्कुल बहुत सटीक मुझे यही लग रहा है। फिलहाल दूसरे भी चेक कर लेते। क्रिटिकल टेम्परेचर ए अपॉन 27 बी स्क्वायर ही होता है, टीसीबी होता है बीसी 3b के बराबर होता है, तो फिर यही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। मार्क आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत बॉयल टेम्परेचर गलत दे दिया यार। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे चूक जाते हैं तो मतलब आप मान के चलिए कि आपका भविष्य चूक रहा है। द एंथैल्पी डिसोसिएशन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 वाटर की एंथैल्पी डिसोसिएशन इतनी वैल्यू है। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, और ये क्वेश्चन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। अब समय कैसे देते हैं देखिए, मैं करके आपको दिखाता हूँ। आप भी देखिए, क्या है, मैं तो यार क्वेश्चन छोड़ता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं, बोले सर को आते ही नहीं। बहुत सुंदर ऐसे कमेंट तो मजा दे देते हैं, दिल खुश कर देते हैं। अरे यार चलिए, आपका जो दिल है वो कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दर्द इसलिए नहीं कि जिस दर्द को आप झेल रहे हैं वो दर्द मैं झेल के आ चुका हूँ, इसलिए अब कोई दर्द नहीं होता भाई साहब। 54 की बात करिए, यहाँ पर मैंने BaCl2 लिख लिया। पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। BaCl2 में थोड़ा सा एक्वस किया
और जैसे ही मैंने एक्वस किया बेचारा BaCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो गया एक बार। अब चाहे तो ऐसा करो BaCl2.2H2, क्योंकि वहां लिखा हुआ है इसलिए इसको लिख ही लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन बेरियम क्लोराइड की सॉलिड में, और इतनी इतनी है, तो यानी वैल्यू आपको दे रखी है कि ये वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी इतनी है, डेल्टा एच की वैल्यू आप डेल्टा H1 मान लो, डेल्टा H1 माइनस का 20.6 दिया है, और डेल्टा H2 जो है वो 8.8 दिया हुआ है, 8.8 दिया हुआ है, ये कंडीशन आ गई। तो डेल्टा दोनों के जो डेल्टा H1 H2 इसका इसका एक का मान लो, दूसरी रिएक्शन अगर मान लो इसको तुमने लिया, तो इसको आप क्या करिए, क्या कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉलिड, अगर इसको घोला तो चलिए इसको घोल के देख लेते हैं भाई, इसको घोलते क्या बनता है सॉलिड में। तो BaCl2 को BaCl2.2H2O, ये तो सॉलिड था, ये एक्वस मिला ये बन गया, तो BaCl2.2H2 ये आपका अब हो जाएगा, ये आपका सॉलिड बनेगा। तो यहाँ पर मैं सॉलिड लिख दे रहा हूँ, इसमें फिर मैंने एक्वस मिलाया, इसकी BaCl2, यहाँ से BaCl2 एक्वस बनाया, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। लेकिन अब दोनों मिला दिए हैं आपस में, तो इसका मतलब है डेल्टा H टोटल हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जिसकी वैल्यू हो जाती है, माइनस की, दोनों को मिला करके, है ना। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दिस एंड दोनों की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है, ये हो गई आपकी माइनस की 20.6। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, H2 की वैल्यू भी दे रखी है, ये वाली भी दे रखी है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूँ 8.8 दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 20.6, और ये माइनस का ये भी हो जाएगा 8.8, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 8 और 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 या 9 हो गया, और यहाँ पर 2 रह गया, तो ये डेसिमल 1 के बाद, यानी 29.4 कोई आंसर है, ये है आंसर। देखिए लेकिन वैल्यू माइनस में है, तो इसका मतलब आंसर फिर ये नहीं होगा, आंसर फिर ये नहीं हो सकता गुरुजी, फिर आंसर आपका होगा उधर वाला, कौन सा वाला गुरुजी आंसर होगा आपका, आंसर होगा भाई साहब फिर ये वाला 29.4 किलो जूल, ये आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखिए, जल्दी लगाने का तरीका सीखिए, थोड़ा सा मतलब ज्यादा थिंक ओवर करेंगे समय वेस्टेज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 की बात कर लेता हूं, द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, अगर रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी पॉसिबिलिटी में रिएक्शन आपको नहीं दिखाई देगी। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप रिएक्शन को नोट करना चाहते कि कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो मुझे जो दिमाग मेरा काम कर रहा है वो कहां पर चल रहा है आपको बताने की कोशिश करता हूं। यानी डेल्टा जी की वैल्यू जो है, वो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए, तो इस कंडीशन में तो पॉसिबल है नहीं। डेल्टा देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो ये पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब ये फैक्टर भी नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब फिर डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका जो है डेल्टा एस नेगेटिव, तब टोटल फैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 55 का जो आंसर है मेरे हिसाब से फिर अपने आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन नहीं होगी, तो यही होना चाहिए। 56 एस्पिरिन, ये भी पीजीटी चाहे यूपी का ले लो, चाहे नवोदय विद्यालय का ले लो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का ले लो, ये क्वेश्चन भी लगभग आता है कि एस्पिरिन है क्या। एस्पिरिन एक्चुअल में एसिटाइल सैलिसिलेट होता है, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे आप बोलते हैं वो होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि इसको ये लिख देता हूं, यहाँ पर ओ एच लिख देता हूं, और यहाँ पर यहाँ पर हाँ COOH, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO का होल ट्वाइस हो से, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका O के ऊपर OCOCH3 आ जाएगा, और नीचे COOH, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। तो ये क्या है, ये क्या होता है, ये आपका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की तरह काम करता है। तो ध्यान रखिए, बुखार भी उतारेगा, दर्द भी सही करेगा, लेकिन दर्द अगर दिल में है तो फिर मुश्किल से सही होगा भाई साहब, ये दर्द शरीर का सही करता है। चलिए आपसे थोड़ा सा मजाक कर लिया। द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स अ प्लांट सेल वॉल
इफ इज और विच कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल, तो कौन सा, तो मुझे जो ये पता है कि जो आइसोप्रीन नेचुरल रबर वाला होता है सेलुलोज, अगर मैं कहूँ जैसे नेचुरल रबर तो यहाँ नहीं कह सकता हूँ, गलत बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर विटामिन सुक्रोज इनका कोई मतलब नहीं, सेलुलोज ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की नेचुरल वॉल को बनाने के लिए। ध्यान दीजिए 58 की अगर मैं बात करता हूँ सिस 14 पॉली आइसोप्रीन इज, तो आपको पता होना चाहिए ये पॉली आइसोप्रीन यानी कि आइसोप्रीन नेचुरल रबर होती है। तो फिर इलास्टिक रबर यानी कि यहाँ पर मैं आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ तो यही मुझे समझ में आता है कि इलास्टिक रबर होती है, यही रबर सिस 1 फॉर्म ऑफ 4 पॉलीआइसोप्रीन ही बोलते हैं। तो लगातार आपको क्वेश्चन का झरोका दे रहा हूं, इन झरोके से झांक कर देखिए, आपको अपना सिलेक्शन दिखाई देगा साहब। 59 क्वेश्चन पे आइए। एसिटामाइड इज ट्रीटेड सेपरेटली, एसिटामाइड इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट विच वुड गिव द मिथाइलेमीन। तो आपको पता होना चाहिए हाफ माइंड जो रिएक्शन है NaOH और Br2 वाली, वही रिएक्शन कामयाब हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल गिव, which of the following combinations will give the highest stability to the nucleus with atomic number Z and mass number n, यानी which one of the following combination will give the highest stability to the nucleus with atomic number, तो कौन जहां पर इक्वल हो जाएगा, इवन नंबर होगा वही देगा। तो बिल्कुल इवन वाला आंसर मुझे यही दिखाई दे रहा है। इन मिथेनॉल यानी इन इथेनॉल विच बॉन्ड डिसोसिएशन हेट्रोटिकली मोर रेडी, तो हेट्रो जो हेट्रोलिटिकली होगा वो मोर इजीली वे में कौन सा हो सकता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा आएगा। डिफरेंस भाई साहब आपको OH में ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो एक लल्ला एक आसमान पे बैठे एक नीचे से झांक कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा भैया। चला देखा, अगला देखा क्वेश्चन 62 देखा का कहा था जो क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम किसके सिमिलर हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम जो हीलियम का है वो मेरे हिसाब से सिमिलर होना जाना चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पे एक पॉजिटिव लग गया, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मीन्स फिर आंसर सेकंड हो गया। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ कराते हैं, कन्नी झाड़ो रिएक्शन है, द सेम रिएक्शन कैन टेक प्लेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड, ये जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, याद रखिएगा जहां नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहीं 0 और यहीं पर अल्फा नहीं है, तो बच्चा आंसर नंबर 3 लगा लीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CX ऑफ पोलैरिटी, कहाँ ज्यादा पोलैरिटी होगी, तो आपको बताना चाहूंगा जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर Br है, यहाँ I है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl, तो इन दो में देखो अब यहाँ Br, तो इसका मतलब फिर थर्ड वाला आंसर लगाई, क्योंकि पहले ज्यादा फिर कम फिर बहुत कम वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगी हुई है। क्वेश्चंस बहुत दमदार हैं, लगा लीजिए, मजा आएगा, क्वेश्चन आएंगे जरूर इसमें से, तैयार रहिए। इनमें से न मिले तो बताइएगा अनुसार का। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड लिंडलार कैटलिस्ट, अगर लिंडलार कैटलिस्ट के ऊपर से पास कर दिया तो फिर एल्कीन बनेगा, यानी कि एसिटाइलिन केवल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो पाएगी, तो मैं लिख देता हूँ इथाइलिन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ सेकेंड आंसर में टिक करता हूँ। ओजोन इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर बिकॉज, ओजोन को वाटर प्यूरिफाइंग में क्यों करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो किल बैक्टीरिया सिस्ट फंजाई एंड सो ऑन, ये भी ठीक है आपका। डू नॉट लीव एनी फाउल स्मेल, ये भी ठीक है आपको। इट डिसोसिएट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, यानी कि मैं चारों पे टिक कर लेता हूं, मुझे इसमें चारों सही दिखाई दे रहे हैं। सम ऑफ द पोलर क्रिस्टल, some of the polar crystal when heated produced electric current, this phenomena is termed as, क्या कहा जाता है। 67 को आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम लाइट डालते हैं तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है। some of the polar crystal when heated produce electric current, when heat is produced होना चाहिए था, गलत थोड़ा सा मैं स्पेलिंग देखा। this phenomena is termed as, तो हीट का मतलब हुआ मेरे हिसाब से पीजो तो नहीं होगा, प्रेशर से होता है ये, हीट पायरो से होता है, पायरो मतलब हीट ही होता है, तो पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे सेकंड आंसर ही लग रहा है, तो आप इसी को लगाइए, क्योंकि ये प्रेशर का है, ये एंटीफ्रीज मतलब नहीं, फेरो अलग हो गया, तो वही आंसर सेकंड आंसर आप लगाइएगा। व्हाइट लेड क्या होता है, ये लिथार्ज जो होता है, हिंदी में शायद मुझे लगता है लिथार्ज ही, सफेद लेड को पता नहीं, मुझे लगता है जो मुंह पे सफेदा लगाते हैं वो यही होता है,
सफेद लेड कहलाता है, PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो भाई साहब आपको पता होने, ये नाचल नहीं यूज होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिकल्स कि कुछ क्वेश्चंस भी जैसे आपके सामने पड़ जाए, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कर लेना चाहिए। 70 क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी इसीलिए दिखाता रहता हूँ, आप देखते रहिए और अपने आराम से इनको स्कैन करते रहिए आंखों में। PB डाई पॉजिटिव नहीं सब दे आर प्रेजेंट इन द गिवन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन अवेलेबल प्रेसिपिटेट, जो सेकंड ग्रुप में आते होंगे। तो सेकंड ग्रुप में एक तो लड्डू गोपाल आते हैं, देखो PB आते हैं, हाँ Cu आता है, Zn और Ni नहीं आते, तो यही दो आयन जो है प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि यही सेकंड ग्रुप की एनालिसिस में आते हैं। तो फिर आंसर मेरे हिसाब से PbS और Cus आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। IUPAC नाम द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अरे यार, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर बना लो, और जब आप टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लो 1 2 3 और यहाँ पर आ गया आपका 4, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का हो गया, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल होना चाहिए, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें जाना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेसी है क्वेश्चंस में, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन एकदम सटीक चोट दे रहे हैं जो आपके दिमाग पर। मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 73वां क्वेश्चन देखिए 73। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन BaO2, यानी इसमें कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर क्या कहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन BaO2 विद H2SO4 कराओगे तो आपका H2O2 बनेगा, और जब H2O2 बनेगा तो मेरे हिसाब से जो आंसर लगना चाहिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 हो जाती है ना, -1 हो जाती है। तो यहाँ पर, और इसमें क्या होती है, अगर मान लो BaSO4 में देखोगे तो फिर BaSO4 में ऑक्सीजन क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऑक्सीजन ही है ना। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर H2O2 बनेगा और BaSO4 बनेगा। पहले रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, चलिए थोड़ी सी मशक्कत कर देता हूँ आपके लिए, तो पता लग जाएगा ना असलियत क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने BaO2 की रिएक्शन करा दी आपकी H2SO4 से। जैसे मैंने रिएक्शन कराई, यहाँ पर BaSO4 बन गया और आपका H2O2 बन गया। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसके अंदर -2 है, तो -1 -2 केवल एक ही जगह दे रखा है, वो ये है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ द वाटर। क्या यार जलवा है क्वेश्चन का, एक लाइन का क्वेश्चन चटाका दे के चला जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो N इज इक्वल टू बबलू अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी कि 180 ग्राम पानी है और 18 झटका मारा 10 मोल निकला, तो 10 मोल आपका ये आंसर हो गया, 10 मोल। द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लुईस एसिड, वो कंपाउंड जो लुईस एसिड नहीं है, तो ये भी लुईस एसिड है, ये भी है, ये भी है, ये बेचारे लुईस बेस दिखाई दे रहे हैं। तो चौथा आंसर यहाँ पर सटीक मार लीजिए, 76 का चौथा आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी 75 का चौथा आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड विद 600 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट फॉर्म, जब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4, ये रिएक्शन शायद मुझे अच्छा याद है अच्छे से, NCERT की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में शायद ये आती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। H3PO3 में अगर देखना चाहता हूँ तो देख लेता हूँ, तो ऐसी है रिएक्शन, मुझे एक याद है H3PO3 की है शायद वो रिएक्शन, ये इसकी नहीं है, लेकिन H3PO3 की रिएक्शन जहाँ तक मुझे, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड 600 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, बना लीजिएगा। और इसमें क्या कहना चाह रहा है ऑर्थो, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आंसर लगा लीजिएगा इसका, HPO3 बनता है। इसके बाद 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन, वो 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर वी यूज Cu2S, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर में कॉपर पायराइट यूज होता है, CuFeS2 यूज होता है। तो 77 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, CuFeS2 इसका आंसर लगाइएगा। यही एक और होता है जिसको हम लोग कॉपर पायराइट के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अप प्रेसिपिटेट विद AgNO3, कौन सा इसमें AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता है, तो जिसमें Cl बाहर नहीं होगा वही नहीं कर पाएगा। तो 78 में इसका मतलब इसी में Cl बाहर नहीं है, यही नहीं कर सकता, जो काउंटर आयन ही प्रेसिपिटेट करेंगे, बिल्कुल है ना।
उसके बाद गामा रेज आर, ये गामा रेज होती कौन सी? तो गामा रेज जो भैया होती है ये मतलब जो है वो फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो यानी तात्पर्य मेरा ये है, हाई एनर्जी फोटॉन्स को अगर मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, प्रोटॉन भी नहीं है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बोल सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे आंसर फर्स्ट इसका एग्जैक्ट लग रहा है। तो इसका आंसर आइए, आखिर में आंसर सीट दे रखी है उसमें मिलाइएगा। अभी तो मैं चल रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में हूँ, है ना, मतलब इसी में हूँ, आपके साथ हूँ। द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच, अभी मैंने बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यानी कि सेकंड वाले पे जलवा काट दीजिए। इसमें 80 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं लगातार आपको ये क्वेश्चन की सीरीज जो दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन की सीरीज आपको जल्दी ढूंढे नहीं मिलेगी भाई साहब। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं और बिल्कुल आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, एरोमा प्रतिभा बैच पर आ जाइए। एरोमा प्रतिभा बैच पर एक से एक टॉप क्लास के नोट्स दूंगा, टॉप क्लास की मतलब जो क्लास दूंगा आपको, हर डाउट आपका क्लियर करूंगा और आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूंगा आपसे, बीच में कोई मैटर नहीं, कोई झाड़ नहीं, है ना। इसलिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका उसके ऊपर ना। आराम से आप जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आपकी तैयारी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसलिए आप जो है बिल्कुल इधर उधर नहीं जाइए और परेशान ना होइए, हमारे साथ जुड़िए, आपको अप टू द मार्क क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक आपको सब मिल जाएंगे, जहां चाहे वहां जुड़ जाना। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस अगर हमें पानी की निकालनी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही, यानी सोडा लाइम मिला दें, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें, नहीं निकलेगा। वॉशिंग सोडा मिला दीजिए, परमानेंट हार्डनेस आपकी खट से निकल जाएगी। तो वॉशिंग सोडा से परमानेंट हार्डनेस निकाली जाती है, सोडियम क्लोराइड, सोडा लाइम नहीं, इनसे नहीं निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, तो जो एल्डिहाइड होगा तो मिथेनल है, और एक दिया इथेनल और इथेनॉल प्रोपेनॉन। तो इधर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इथेनॉल नहीं देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथेनॉल नहीं देता है। भाई वो कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर या तो ये ग्रुप होना चाहिए, या तो ये ग्रुप होना चाहिए, आगे कुछ भी है, या फिर आपका ये ग्रुप होना चाहिए, ये दो होने चाहिए। तो प्रोपेनोन की कंडीशन भी यही है कि प्रोपेनोन आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनोन को अगर प्रोपेनोन को मैं देखता हूँ तो मुझे तो प्रोपेनोन ये दिखता है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो ये तो यार यानी आंसर दो लगेंगे क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द, तो 82 में मुझे यार खतरा लगने लगा, दो कैसे ऑप्शन सेट हो गए। एक तो इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो यानी कि विल नॉट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, तो मुझे भी लग रहा है कि विल नॉट रहने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट एज, अच्छा फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म दोनों देना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चा, मैंने ध्यान नहीं दिया। फेलिंग टेस्ट भी दे और आइडोफॉर्म भी दे, तो देखिए आइडो फेलिंग टेस्ट तो एल्डिहाइड ही देगा, तो ये दे सकता है फेलिंग, फेलिंग ये भी दे सकता है, ये दोनों फेलिंग नहीं देंगे। तो अब आंसर तो डिसाइड हो गया कि आइडोफॉर्म और फेलिंग केवल यही देगा, इथेनॉल। तो आंसर इथेनॉल पे जाना पड़ेगा, ये फेलिंग भी देगा और आइडोफॉर्म भी देगा, इथेनॉल कुछ नहीं दे पाएगा, है ना। आइडोफॉर्म दे देगा इथेनॉल, सॉरी आइडोफॉर्म दे देगा इथेनॉल, और प्रोपेनोन फेलिंग नहीं देगा, आइडोफॉर्म दे देगा, तो दोनों टेस्ट इथेनॉल ही दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा। डाई इथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज्ड बाई, HI से डिकम्पोज कर दीजिए, हो जाएगा। विच कंपाउंड इज नोन एज द ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, अभी आपको बताया, उसी जुड़ता हुआ कंपाउंड है। मिथाइल सैलिसिलेट को अगर हम आप ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहना चाहें तो मुझे लगता है कि हम लोग कह सकते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कौन होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, मिथाइल सैलिसिलेट, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिनाइल बेंजोइट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल सैलिसिलेट नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है अपने एसिटाइल हो गया, ये मिथाइल है, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन की इससे रिएक्शन कराई, टॉलिन बन गई, ये आपका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। which is formed when fluorine reacts with hot and concentrated sodium hydroxide, which is formed when fluorine reacts with hot and concentrated, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ, फ्लोरीन की करा के देख लेता हूँ, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो रिएक्शन भी हमसे सीखिए। यहाँ पर हम लोग 4NaOH लेंगे,
4NaOH लेंगे और इसको जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो जनाब 4NaF निकलेगा, 4NaF निकलेगा और साथ में 2H2O निकलेगा और साथ में O2 निकलेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा 4NaF, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर O2 निकल रही है, तो वही पूछ भी रहा है तो यहाँ पर O2 गैस पे लगाई, बाकी तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। 87 अगर क्वेश्चन देखते हैं तो 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 0.2 ग्राम ऑफ द फाइन एनिमल चारकोल इज मिक्सड विद हाफ लीटर ऑफ द एसिटिक एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन एंड शेकन विद 30 मिनट, 3 मिनट तक अगर शेक करते हो तो मुझे लगता है कि जो उसकी अशुद्धि है मतलब इम्प्योरिटी है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है, और जब एड्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जानी चाहिए। तो यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, रिमेन सेम, ना यानी कि ए हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर फिर 87 का जो आंसर है वो घट जाना चाहिए। लगाइएगा, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा, मुझे फिर यही लगता है। फॉर्मिक एसिड कैन रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट, दोनों सब यानी कि सबको अगर रिडक्शन की बात करते हैं किसको रिड्यूस कर लेता है तो फिर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि टॉलेंट अभिकर्मक फेलिंग सॉल्यूशन, यानी सभी को करना चाहिए इसे, मुझे तो यही याद है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लगा लीजिए। 88 का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको मैंने बता दिया। अगर इसमें कोई शंका समाधान आपको लगा करे तो आप मेरे मतलब चैनल पर कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। द डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इन फैट इज, कौन सा होता है फैट के अंदर, तो फैट के अंदर मुझे पता है कि एस्टर होता है ना, फैट की बात कर रहा है तो फैट में तो एस्टर ही होता है, मुझे जहां तक याद है, मतलब उच्च बसा कहलाते हैं वही होते हैं इसके अंदर। चलिए दूसरा आ जाइए 90 पे आइए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में गिवन टेम्परेचर पर कितना होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो आप बताइए, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ऐसा माना जाता है, तो आंसर आप चेक करके बताइए क्या जो मैं बोल रहा हूँ वही डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये वाला होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए वेसल एट टेम्परेचर, इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज एप्रिसिएबल एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें जो मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आता है कि यहाँ प्रेशर का कोई रोल नहीं रहना चाहिए, तो यानी कि अल्फा डज नॉट चेंज विद नहीं हो जाएगा, यानी कि केपी डज नॉट चेंज फिगर में नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 नहीं हो पाएगी, यानी कि मुझे लग रहा है कि प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन ए बेसल टेम्परेचर विच इज डिसोसिएशन एप्रिसिएबल एट इक्विलिब्रियम, केपी नहीं चेंज हो सकता है क्योंकि केपी के साथ में मतलब प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही। मुझे जहां तक आंसर समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है, बाकी आप अगर कोई राय है, कोई मशवरा है, कोई समझ में आ रहा है कि सर ये बताना चाहिए, तो ये मैंने आपको पीजीटी लेवल के कुछ 100 क्वेश्चन जो केबी में आने की उम्मीद है उनकी पूरी सीरीज आपको दी है और ऐसे ही देता रहूंगा अगर आप लोग कमेंट बढ़िया करेंगे। मुझे मेरे चैनल को 10 लोगों से सब्सक्राइब भेजिए कि सब्सक्राइब करिए अनु सर को पीजीटी के लिए, तो फिर मैं इसी की स्पीड ऐसे ही बढ़ाऊंगा, 50 एक दिन 50 दूसरे दिन। 2Hi plus H2 plus I2 when inert gas is added effect its Kp, Kp कैसा रहना चाहिए वो आप बताइए। तो मुझे लगता है कि Kp पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, Kp पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से सेम रह जाना चाहिए। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया बाय हैवर्स प्रोसेस ये दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, तो और क्या है टेम्परेचर घटाना पड़ेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा इसका मतलब है मैं क्या लगाऊं, इसमें आंसर समझ नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन तो वही भी टेम्परेचर घटाना, अनफेवरेबल बढ़ा दो टेम्परेचर, तो फिर यही लगाओ यार, पहला ही लगाना। ऑन एडिशन ऑफ द अमोनिया, ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देगा अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड टू द सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है और ये NH4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा क्योंकि डिसोसिएशन NH4OH का घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन नहीं बढ़ पाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी थर्ड होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर NH4
OH लेते हैं और इसको डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो NH4 पॉजिटिव आयन बनता है और यहाँ पर आपका OH नेगेटिव आयन। अब आपने NH4Cl डाल दिया, जैसे ही NH4Cl आप डालेंगे तो NH4 पॉजिटिव आयन जो कॉमन आयन है और Cl, अब तो रिएक्शन ऊपर वाली रिवर्स मारेगी ना, तो कंसंट्रेशन जब NH4 पॉजिटिव की घटेगी तो OH नेगेटिव की तो घटेगी ना, तो इसीलिए फिर आंसर ये वाला हो जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन अब आप करिएगा, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इतनी दे रखी है, तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, तो आपको KSP इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर S और आपका हो गया 2s² यानी 4s क्यूब हो जाएगा। 4s क्यूब का मतलब 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 का होल क्यूब। तो अब आपका हो गया 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 10⁻12, 8 चौक 32, 32, तो यानी फोर्थ आंसर हो जाना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। 95th क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर फोर्थ आना चाहिए। 96 क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ द आइसोमोलर। देखिए पीएच की बात का मतलब है कि एसिडिक नेचर की बात हो जाती है। आइसोमोलर है मतलब मोलरिटी सेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O दिया हुआ है। चलिए दूसरा Na2S दे रखा है। चलिए तीसरा आपका Na2SE दे रखा है, फिर Na2TE दे रखा है, Na2TE दे रखा। तो आपको यहाँ पर जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एसिडिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पीएच, तो पीएच सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा पीएच इसकी होगी Na2TE की, यानी कि pH4 वाले की सबसे ज्यादा होगी। तो pH4 सबसे ज्यादा यहीं पर दिख रहा है, तो सेकंड वाला आंसर आप टिक कर लीजिए, यही सेकंड होगा, आंसर ही यही होगा। चाहे कोई भी कंपाउंड लीजिए तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो सेकंड ही होना चाहिए। बाकी अभी इसमें आंसर सीट लग रखी है, आंसर सीट जो लगी है उसमें हम लोग भी चेक कर लेंगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल pH4 देखिए Na2 बेसिक होगा, लेकिन एक बार और भी देख लेते हैं सोडियम टेलुराइड। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द pH ऑफ द आइसोमोलर, pH ऑफ द आइसोमोलर, अच्छा आइसोमोलर सॉल्यूशंस, ओ हो सॉरी आइसोमोलर का मतलब इसमें वाटर डालना पड़ेगा। जैसे ही वाटर डालेंगे तो मतलब ये हो गया कि Na2 हो गया, Na2SH, तो मेरे हिसाब से फिर सबसे ज़्यादा पीएच जो है pH4 वाले की होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक होगा और बेसिक होगा तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, सेकंड ही आना चाहिए। फिलहाल एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को डिस्कशन करिएगा और समझिएगा कि आंसर क्या है। क्योंकि Na2 एक सॉल्ट है और Na2O सॉल्ट तब बनता है जब NaOH जो है NaOH प्लस वाटर, जैसे Na2O को अगर मैं पानी में घोल देता हूँ तो NaOH बन जाएगा, ये भी तय है। तो H2O अगर देखता है तो लीस्ट बेसिक होगा, तो इसका मतलब पीएच विल बी मैक्सिमम, अगर पीएच मैक्सिमम होगी तो H2O की होगी। फिलहाल इस पे आप एक बार जरूर बेसिक करेक्टर के हिसाब से चलना। बेसिक करेक्टर Na2O का है तो Na2O का तो ज़्यादा होना चाहिए, NaOH का H2S बनेगा, यहाँ पर H2O बनेगा, यहाँ H2S बनेगा, यहाँ H2SE, तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर यानी कि एसिडिक करेक्टर जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसी चल रही तो एसिडिक करेक्टर बढ़ने का मतलब फिर तो आंसर नंबर ये वाला सेट होना चाहिए, फोर्थ वाला सेट होना चाहिए। अगर इस मूड में लगाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर लेता हूं कि किस तरीके से हम इसे और कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अब डाउट है। 96 वाले, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशंस, पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन, सोडियम ऑक्साइड का जो आइसोमोलर सॉल्यूशन होगा वो H2O मान लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग H2S मान लेते हैं, चलिए फिर H2SE मान लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग H2TE मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है H2TE होता है, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका बेसिक करेक्टर कम होगा। यस एग्जैक्ट, यानी फोर्थ वाले पे ही टिक करना पड़ेगा, उल्टा चलेगा ऑर्डर, यानी कि यहां से निकलेगा वो सोडियम से नहीं निकलेगा। गिवन पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन is 3 एंड मिक्सचर अनदर B विद पीएच, यानी दोनों की पीएच दे रखी है, तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए। देखिए अगर गिवन पीएच वैल्यू दे रखी है तो पीएच 1 की 3 दे रखी है ना, 1 की पीएच वैल्यू 3 है तो pH इज इक्वल टू 3 है, तो मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं ले लेता हूँ 10⁻³ हो जाएगी। दूसरे की pH वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन
10⁻² हो जाएगी। तो अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻² प्लस 10⁻³ मतलब यहाँ से 10⁻² निकाल लीजिए, यहाँ 1 प्लस 0.1 हो गया, तो ये आपका 1.1 इंटू 10⁻³ हो गया। ऐसा कर सकते हैं आप। अब इसका आप pH इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, और pH इज इक्वल टू क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻³ हो गया। सॉल्व कर दीजिए, तो 3 log 10 हो जाएगा, और मतलब माइनस का लॉग 1.1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस इसकी वैल्यू 1.04 समथिंग होगी, तो लगभग 2 के आसपास आएगी, यानी कि 1.9 समथिंग। देखते कोई आंसर 1.9, ये वाला आंसर चेक आप भी लोग चेक करिएगा इसे। 98 ऑन एडिंग सॉलिड पोटेशियम साइनाइड। सॉलिड पोटेशियम साइनाइड को टू वाटर में जब हम लोग ऐड करेंगे, पीएच इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, क्या होगा भगवान जाने। तो जब हम लोग सॉलिड पोटेशियम साइनाइड को ऐड करेंगे तो KOH हो जाएगा। जब KOH बनेगा तो सिंपल सी बात है कि OH की कंसंट्रेशन बढ़ना है तो पीएच की वैल्यू भी बढ़ना तय हो जाती है। तो पीएच की वैल्यू भी बढ़ना तय हो जाती है, लगाइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी जो है वर्क नहीं होता, बाकी सब स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होते हैं। करेक्ट रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT ये होता है। और डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT का मतलब हुआ, यहाँ पर मैं अगर डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस ये लगाऊं, तो 100 वाले का जो आंसर होना चाहिए 100 वाले का, फिर वो यही होना चाहिए, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट 100 वाले का होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको 100 क्वेश्चंस KBS के लगाए। इस तरीके के अगर PDFs चाहिए, इस तरीके का मटेरियल चाहिए, इस तरीके की तैयारी चाहिए, जैसे बहुत सारे MP टेट के बच्चे जो है, MP टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा जो ऐप है वो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसको आप वहाँ से डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, और उसके बाद आप जो है वो क्या करिए, फट से उसको जा करके एरोमा प्रतिभा बैच को परचेज कर लीजिए। अगर आप MP टेट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर झारखंड PGT की तैयारी करना चाहते हैं, ये सभी तैयारी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बेस्ट नोट्स के साथ में बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छी लगती हो, आपको पसंद आती हो हमारी पैटर्न, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा तरीका, हमारे पढ़ाने का स्टाइल, तो फिर ज़रूर आप इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन हमारे लिए और हमारा मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।